बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन। सो स्टूडेंट्स, एक दफ़ा फिर से जी आप लोगों को मैं सारी इन्फॉर्मेशंस प्रोवाइड करने जा रहा हूँ। स्टूडेंट फ्यूचर स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप प्रोग्राम पंजाब 2025, क्या ये रियल है या फेक है या ये स्कैम है, ये सारी बात मैं आप लोगों को आज की वीडियो के अंदर बताऊंगा। और मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस रहा, लास्ट ईयर मेरे बेटे ने अप्लाई किया था, बकायदा उन्होंने ये टेस्ट लिया और टेस्ट हमने दिया, उसका रोल नंबर स्लिप हमें जारी की गई और उसके बाद फिर उसका रिजल्ट भी हमें मिला। ये सारी चीज़ें जो है जी, क्योंकि मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस है, वो सारा कुछ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। उसका क्या रिज़ल्ट रहा, क्या रिज़ल्ट ठीक था, गलत था, और उसके बाद फिर अगर इन केस आप इस पे अप्लाई करना चाहते हैं, पूरा तरीकाकार क्या है, ईच एंड एवरीथिंग मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो के अंदर शेयर करने जा रहा हूँ। तो इसलिए टिल एंड मेरे साथ अटैच रहिएगा। सबसे पहली चीज़, ये बाकायदा तौर पर एड्स भी आपको नज़र आएँगी, ये अखबारात में भी दी गई हैं और इनकी वेबसाइट के ऊपर भी ये सारा कुछ मौजूद है। सो पंजाब में टैलेंट टेस्ट का इनेकाद किसके लिए जी? 9, 10th, इंटरमीडिएट, अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, यानी कि आप किसी भी इदारे के अंदर अगर इन केस आप तालीम हासिल कर रहे हैं या आप एडमिशन लेने जा रहे हैं, तो जितने भी सरकारी और प्राइवेट स्कूल हैं, कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनके जो स्टूडेंट्स हैं जी, इस पे अप्लाई कर सकते हैं। इसका मतलब एक बड़ी तादाद के अंदर स्टूडेंट्स इसके ऊपर अप्लाई करते हैं। एक तो चीज़ ये नोट करनी है। दूसरी बात क्या है जी, अहम मालूमात में स्टूडेंट फ्यूचर स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए जो मेल फीमेल दोनों फिर दे सकते हैं दरखास्त। यानी इसका मतलब मजीद नंबर जो होगा वो एप्लीकेंट्स का मजीद बढ़ जाएगा। वो उम्मीदवार जो पहले दाखिला ले चुके हैं, जिन्होंने अभी दाखिला लेना है, दोनों दरखास्त जमा करवा सकते हैं। इसका मतलब मैक्सिमम इसके अंदर स्टूडेंट्स को इन्वॉल्व करने की कोशिश की जाती है और इसमें बहुत बड़ी तादाद में ये स्टूडेंट्स फिर इस पे अप्लाई करते हैं। दूसरी बात, स्टूडेंट फ्यूचर स्कॉलरशिप प्रोग्राम मेरिट बेस्ड तालिब इल्मों के लिए मुख्तस है, जो अपनी तालीमी काबिलियत की बेस पर कागजात जमा करवा सकते हैं। वो मेरिट किस तरह बनता है वो भी मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ। प्रोग्राम के तहत मंदरजा झेल तालीमी अखराजात दिए जाएंगे। अब क्या क्या आप लोग, अगर इन केस आप इस पे एलिजिबल हैं, आप टेस्ट पास कर लेते हैं, तो आपको क्या क्या मिलेगा। अब ये आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ा जो है ना, जिसको हम कहते हैं कि एक यूं समझ लें कि लालच दी जाती है कि आपकी दाखिला फीस भी वो पे कर देंगे, ट्रांसपोर्ट फीस भी, हॉस्टल फीस भी, तदरीसी फीस भी। और स्टूडेंट फ्यूचर स्कॉलरशिप प्रोग्राम पंजाब टेस्ट पैटर्न वेबसाइट पर दिया गया है, उसमें 100 एमसीक्यूज दिए जाएंगे। ये सारा कुछ कहाँ कहाँ से आता है, कौन कौन से वाले एमसीक्यूज आते हैं, ये सारी डिटेल मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ। अब आखिरी तारीख नोट कर लेनी, 16 जुलाई इस दफा दी गई है पंजाब के स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली। तो 16 जुलाई तक जी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। जो टोटल स्कॉलरशिप वर्थ बनती है वो अप टू 7 लाख बनती है, यानी 7 लाख तक जो है वो आपको स्कॉलरशिप ये दे सकते हैं। रजिस्ट्रेशन का तरीकाकार भी इस एड में अंदर आपको मिल रहा है, वो मैं अभी आपके सामने करके भी दिखाता हूँ। जो जी स्टूडेंट्स इस पे अप्लाई करना चाहते हैं, सबसे पहले उनकी वेबसाइट पे चले जाएं। वहां पर जाकर आप लोगों ने क्या करना है, अपनी तफसीलात जो हैं वो सारी की सारी लाइव सपोर्ट से राब्ता करके, आप लोग अगर इन केस आपको नहीं पता चल रहा तो आपको वहां बता भी देंगे। आपकी इंफॉर्मेशन के लिए दरख्वास्त वहां में एहतियात से पुर करना है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए दी गई मालूमात को हतमी तसव्वुर किया जाएगा, तब्दीली उसमें अगर इन केस आप लोग करेंगे बाद में भी, या अगर इन केस उसमें कोई चेंज नजर आया तो आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी। फंड सिर्फ उन्हीं तलबा के लिए मंजूर किए जाएंगे जो टेस्ट पास करेंगे। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, जो जी टेस्ट पास करेंगे। अब टेस्ट कितने नंबर वाला पास होता है? 70 मार्क्स कम से कम आपको लेने हैं 100 में से, देन आपका टेस्ट क्लियर का कंसिडर होगा, यानी आप पास करेंगे। अगर आपके 70 से कम मार्क्स बनते हैं तो आप टेस्ट की जो है वो पास रेशो जो है, इन अदर वर्ड्स जो पासिंग मार्क्स हैं वो हासिल नहीं कर पाए। दरख्वास्त गुजार को रोल नंबर स्लिप एप्लीकेशन स्टेटस जरिया ईमेल दिया जाता है, वेबसाइट पर अपलोड कर दी जाती है। सो स्टूडेंट फ्यूचर स्कॉलरशिप प्रोग्राम के टेस्ट कब से स्टार्ट है जी? 23 अगस्त 2025 से ये शुरू होंगे। और ये नहीं कि एक दिन सबका टेस्ट होगा, किसी को कोई डेट दी जाती है, किसी को कोई डेट दी जाती है। अब मैं आपको उनकी जरा वेबसाइट पे लेके चलता हूं और देखते हैं कि क्या क्या करना है आप लोगों ने और कैसे कैसे करना है। इसके लिए आपको सिंपली क्या करना है जी, गूगल पे जाके SETS यानी कि स्टूडेंट एजुकेशन टेस्टिंग सर्विस, ये जो एब्रिविएशन है उसकी SETS जैसे ही आप टाइप करेंगे, ये नीचे आप लोगों को उसकी वेबसाइट का फौरन से एड्रेस नजर आ जाएगा। आप डायरेक्टली लॉगिन भी जाके कर सकते हैं, अपना रिजल्ट यहाँ पर से आप लोग डायरेक्टली जाके ले सकते हैं। ये सारी चीजें आप लोगों को मिलेगी। मैं अभी फिलहाल उनके जो जनरल पेज है जी, जो होम पेज है, वहां पे आपको लेके चल रहा हूँ। तो इनका होम पेज ओपन हम कर लेते हैं। ये इनका जी होम पेज ओपन हो गया और जैसे ही ये ओपन होगा सामने आपके पास वही इंफॉर्मेशन आ जाएगी, यानी स्टूडेंट फ्यूचर स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप प्रोग्राम पंजाब 2025 सिंध का हो चुका
चुका है और अब ये जो है जी पंजाब के स्टार्ट हैं 16 तारीख, जैसे मैंने आपको बताई लास्ट डेट है। और उसके बाद फिर टेस्ट कब से स्टार्ट होंगे जी? 23 अगस्त से ये टेस्ट स्टार्ट होंगे। अब देखें, जिन्होंने ये सारा अप्लाई कर दिया था और इन अदर वर्ड्स जिनका अब टेस्ट की डेट आ चुकी होगी, ये यहां से आप लोग अपनी रोल नंबर स्लिप डाउनलोड कर सकते हैं। फिलहाल हम लोग करते हैं कि इसको क्लिक करते हैं और देखते हैं फिर नेक्स्ट हमें क्या करना है। यहाँ पर इंफॉर्मेशन आ जाएगी 9th and 10th ऑल प्रोग्राम अप्लाई आप उसके लिए कर सकते हैं। फिर इंटरमीडिएट के जितने प्रोग्राम्स हैं आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अंडर ग्रेजुएट के ऑल प्रोग्राम्स, यानी कि जिसका मतलब जारी बात है कि जो बीएस के प्रोग्राम्स हैं सारे के सारे उसके, और पोस्ट ग्रेजुएशन का मतलब बीएस के बाद एमफिल के लिए, पीएचडी के लिए। तो आप जिसके बारे में भी यहाँ पर एक तो मालूम करना चाहते हैं डिटेल्स, आप लोग उसको क्लिक करेंगे डिटेल, और उसके बाद फिर ये आपके सामने उसकी डिटेल सारी आ जाएगी। यही ऐड आप लोगों ने, अगर इन केस अभी मैं आपको जैसे दिखा रहा था, वो यहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन फॉर्म आप लोग क्लिक करें इसको, और इस तरह से फी चलान फॉर्म यहां से डाउनलोड करके एडवर्टीजमेंट आप इसकी डाउनलोड कर सकते हैं, एटसेट्रा। तो मैं अगर इसको क्लिक करता हूं जी, ये हमारे पास जो है ये देखिएगा, तो यहाँ पर आपने अपना नेम देना है, अपना ईमेल देना है, और उसके बाद फिर आपने आईडी कार्ड नंबर, फोन नंबर, एटसेट्रा, ये सारा कुछ सिंपल सा रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, कोई इसमें मुश्किल नहीं है। फोन नंबर आप दें, अपना पासवर्ड जो है वो एक बनाएं और कंफर्म करें पासवर्ड, उसके बाद फिर रजिस्टर हो जाए। मैं रजिस्टर होकर ही फिर अगली बात आपसे करता हूं। तो यहाँ सारी इंफॉर्मेशन मैं देता हूं दोबारा से जरा, और फिर उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट दिखाता हूं कि क्या करना है। जी, मैंने आप वो बेसिक्स इन्फॉर्मेशन वहाँ पे दे दी, और अब इसके बाद फिर ये हमारे पास ये एक पेज छोटा सा ओपन हो जाएगा कि लॉग इन टू स्टूडेंट्स पोर्टल, और यहाँ पर जैसे आपको लिखा दिखाई दे रहा है यू हैव रजिस्टर्ड सक्सेसफुली। तो आपने वो इन्फॉर्मेशन देने के बाद ये रजिस्टर हो चुके हैं। अब आपने लॉग इन करना है और बाकी बातें आपने लॉग इन के बाद करनी है यहाँ पर। तो मैं लॉग इन करता हूँ और उसके बाद फिर आपको दिखाता हूँ कि क्या करना है। अगर ये मेरे पास ना बेसिक सा वो सारा आ गया इन्फॉर्मेशन, ये लास्ट ईयर का उन्होंने दिया। जैसे मैंने आपको बताया था मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा, लास्ट ईयर मैंने अपने बेटे के लिए किया था। इस दफ़ा भी मेरा एक बेटा मैट्रिक में है, मैं उसके लिए शायद दोबारा से अप्लाई करूं। लेकिन जो लास्ट ईयर का एक्सपीरियंस रहा था, ये उसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन आपके सामने आ गई, उबैदुर रहमान, फादर नेम, एटसेट्रा। ये सारा कुछ आप लोगों ने जी खुद से ये सारा दोबारा से फिल करना है। मेरा क्योंकि ऑलरेडी फिल्ड है, तो इसी वजह से आप लोग अब उसको करके उसके बाद फिर जी अपडेट एंड नेक्स्ट, और इसका मतलब क्या है कि वही सारी इन्फॉर्मेशन। अब फोटो रिक्वायरमेंट है, ये मैं अपलोड कर चुका हूं। ये आप लोगों ने क्या करना है, उन्होंने बेसिक इन्फॉर्मेशन दी हुई है, कितने साइज की फोटो होनी चाहिए, उसका बैकग्राउंड कैसा होना चाहिए। ये देखें जैसे लिखा हुआ है, इट मस्ट बी इन जेपीजी या जेपीईजी फॉर्मेट, इट मस्ट बी इन पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन, यानी कि आप लोगों ने पोर्ट्रेट की फॉर्म में उसको लेना है, और उसके बाद उसका साइज मेंशन किया हुआ है कि उसका साइज लेस देन 100 केबी होना चाहिए। तो ये सारी चीजें आप ऑलरेडी नोट कर लें, और अपने कंप्यूटर के अंदर आप लोगों ने भी ये जो है वो तस्वीर पहले से एक स्कैन करके रख लेनी, जैसे कि आपको ये नजर आ रहा है। अब ये सारा कुछ हमने कर लिया, और उसके बाद फिर इसी तरह से चालान फॉर्म होगा, एटसेट्रा। उसकी भी इंफॉर्मेशन आपने यहाँ पुट करनी होती है, यानी कि आप लोगों ने जो चालान फॉर्म फीस जमा करवानी होती है, तो उसका भी जैसे कि ये देखिएगा, मैं आपको दिखा देता हूँ ये चालान फॉर्म को डाउनलोड करके। तो आप लोग सिंपली यहाँ पर डाउनलोड फी चालान, तो इसको करेंगे तो ये आप लोग कहाँ कहाँ जमा करवा सकते हैं फीस। एमसीबी, मुस्लिम कमर्शियल बैंक है, अलाइड बैंक है, यूबीएल है। कितनी फीस जमा करवानी है? जस्ट ओनली 450 रुपीज, 450 रुपए। बहुत बड़ी अमाउंट नहीं है, लेकिन मैंने आपको स्टार्ट पे बताया था कि उन्होंने इतना ज्यादा इसको जो है वो मेंशन किया हुआ है स्टूडेंट्स के हवाले से, कि फलां स्टूडेंट भी अप्लाई कर सकते हैं, फलां भी कर सकते हैं, रिजल्ट वेटिंग भी कर सकते हैं, जो अभी एडमिशन लेना चाहते हैं वो भी, जो एडमिशन ले चुके हैं वो भी, और हर कैटेगरी का स्टूडेंट इस पर अप्लाई करेगा। तो एक नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की बहुत बड़ी तादाद इस पर अप्लाई करेगी। तो अगर इन केस 10 स्टूडेंट्स भी अप्लाई करते हैं, 4,500 बनता है। लेकिन अगर इन केस आप लोग, जारी बात है कि 10 थोड़ी करेंगे, 10,000 से भी को बहुत ज्यादा, तो एक बड़ी अमाउंट जमा होती है, बहुत बड़ी अमाउंट जमा होती है। और उसमें से फिर अगर स्कॉलरशिप किसी एक को देना भी पड़ जाए, तो वैसे तो मेरा ख्याल है कि शायद ही किसी को ये स्कॉलरशिप मिला हो, क्योंकि अब मैं आपके साथ वही अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूं। मैंने ये सारा कुछ अप्लाई किया था, हर चीज की थी। उसके बाद मुझे उनकी ईमेल भी आई, एटसेट्रा। मैं आपको दिखाता हूँ, ये रोल नंबर स्लिप्स जो है वो जी जारी हो गई। रोल नंबर स्लिप के लिए हमें सिंपली क्या करना होता है, जैसे मैंने आपको दिखाया था कि वहां से डाउनलोड कर सकते हैं आप रोल नंबर स्लिप। मैं दोबारा से दिखाता हूँ कि ये हमारे पास जो है जो चालान फॉर्म है वो भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और उसके बाद फिर मैं इसको बैक लेके जाता हूँ, तो यहाँ पर ही ऑप्शन है, अगर आप नीचे देखेंगे तो लिखा हुआ है यहाँ पर कि आप लोग जो है वो अपनी डाउनलोड करके चालान फॉर्म, और उसके बाद फिर अपनी रोल नंबर स्लिप, बल्कि उनकी वेबसाइट पर आप जाएंगे, यानी कि उनका जो होम पेज ओपन करेंगे, मैं ये होम पेज दोबारा से ओपन करता हूँ ये, और यहाँ पर देखें सेकंड ऑप्शन पे लिखा हुआ है डाउनलोड रोल नंबर स्लिप।
और जब आपको ये वो भेज देते हैं, मैसेज सेंड कर देते हैं कि आप अपनी रोल नंबर स्लिप जो है वो वहां से डाउनलोड कर लें, जैसे कि ये हमें मैसेज आया, तो उसके बाद फिर हम लोगों ने सिंपली यहाँ से डाउनलोड किया और उसके बाद इसका प्रिंट लेना होता है। अब इसके ऊपर वो सारी इंफॉर्मेशन मौजूद है कि टेस्ट कब होगा, कितनी देर का होगा, कितनी एमसीक्यूज होंगे, एटसेट्रा। ये जैसे आपको दिखाई दे रहा है सारा कुछ इंफॉर्मेशन मौजूद है। और उसके बाद फिर इसी तरह से टेस्ट जो टाइम दिया गया था वो दिया गया था 11 बजे से 12 बजे तक का टाइम था। डेट थी उस वक्त 10 जुलाई 2023 की ये बात है, यानी कि पिछले से पिछले साल की बात है। और उसके बाद फिर इंटरमीडिएट ऑल प्रोग्राम के लिए मैंने अप्लाई किया था। अब ये जो इंफॉर्मेशन आई कि आप लोगों ने क्या करना है कि ड्यू टू लेस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स टेस्ट इज बीइंग कंडक्टेड ऑनलाइन, ये हर दफा ही होगा। यानी कि चाहे एक शहर से 5,000 स्टूडेंट्स भी क्यों अप्लाई ना करे, यही रोल नंबर स्लिप पर लिखा आएगा। अगर किसी ने फिजिकल टेस्ट दिया हो तो मुझे जरूर बताएं कमेंट्स के अंदर। किसी एक भी स्टूडेंट का फिजिकल टेस्ट नहीं हुआ, सबके टेस्ट ऑनलाइन हुए थे, चाहे 50,000 स्टूडेंट ही क्यों नहीं है। क्योंकि उन्होंने ये कहा कि ड्यू टू लेस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, हालांकि स्टूडेंट्स की बहुत बड़ी तादाद अप्लाई करती है, इस दफा भी बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स अप्लाई करेंगे, लेकिन यही लिखा आएगा, यानी कि कभी भी वो टेस्ट फिजिकल नहीं लेते। एक तो यहां से थोड़ा सा इनकी क्रेडिबिलिटी जो है वो मशकूक हो जाती है कि इन्होंने कभी भी टेस्ट जो है वो फिजिकल नहीं लिया, ये स्कॉलरशिप वालों ने। ये जब भी लेते हैं ये ऑनलाइन टेस्ट लेते हैं, नंबर वन। दूसरी बात लिखा हुआ स्टूडेंट्स आर रिक्वायर्ड टू लॉग इन एटलीस्ट 10 मिनट्स बिफोर, ये तो हो गई बात, 10 मिनट पहले आपने लॉग इन करना था। वो मैंने प्रीवियस वीडियो में सारा आपको टेस्ट कैसे हुआ था, कौन कौन से एमसीक्यूज थे, वो आप मेरी प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। उसके ऊपर सारा यानी कि कैसे कैसे हमने टेस्ट दिया वो सारी चीजें मौजूद है। डोंट शेयर योर पासवर्ड एटसेट्रा, देन एप्लीकेशन में यूज मोबाइल फोन्स, आप मोबाइल फोन से भी टेस्ट दे सकते हैं, लैपटॉप से, डेस्कटॉप से। लेकिन कोशिश अगर आपने करना ही है टेस्ट देना है तो लैपटॉप और डेस्कटॉप यूज कीजिएगा, यानी कि कंप्यूटर यूज कीजिएगा। मोबाइल की स्क्रीन बहुत छोटी होती है, 20 सेकंड दिए जाते हैं एक आंसर देने के लिए। अगर 20 सेकंड गुजर जाए अगला क्वेश्चन आ जाएगा और वो आपका क्वेश्चन ड्रॉप हो जाएगा। सो बिफोर स्टार्टिंग द टेस्ट, applicant must have to delete cookies and clear the history of browser like Google, Chrome, Mozilla, Firefox। ये सारा कुछ आप लोगों को डिलीट करना पड़ेगा। स्टूडेंट्स मस्ट हैव स्टेबल इंटरनेट कनेक्शन, आप लोगों ने जो यूपीएस है उसके थ्रू आपका इंटरनेट कनेक्ट हो, ताकि अगर इनके स्लाइड चली जाती है तो आपका टेस्ट कहीं बीच में जो है वो खत्म ना हो जाए, ड्रॉप ना हो जाए। यानी इसी वजह से आपकी ये कंटिन्यूटी होनी चाहिए। ईच क्वेश्चन कंटेन 20 सेकंड, मैं आपको बता चुका हूँ, 20 सेकंड काफी है। अब यहाँ पर एक और चीज मैं आपको बता देता हूँ कि जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा, 20 सेकंड काफी है। बच्चों के पास आजकल क्योंकि ये ऑनलाइन टेस्ट होना है, हर चीज अवेलेबल है, जो है वो चैट जीपीटी है, एआई है, सब कुछ मौजूद है। आप विद इन 5 सेकेंड इसका आंसर अपने मोबाइल से, अपने कंप्यूटर से आप ले सकते हैं। अगर आप एक मोबाइल पर टेस्ट दे रहे हैं या एक लैपटॉप पर टेस्ट दे रहे हैं, दूसरा आपका भाई, आपकी बहन, आपका कोई फादर मदर, वो आपके सामने बैठकर तो उस क्वेश्चन को सिंपली जो है वो आंसर मालूम कर सकता है किसी भी जाके एआई से। तो ये तो बहुत आसान है, यानी कि आपके तो सारे के सारे आंसर्स ठीक होने चाहिए, 100 के 100 आंसर्स, क्योंकि 1 सेकंड के अंदर तो जवाब दे देता है एआई। तो इसका मतलब 20 सेकंड तो बहुत ज्यादा होते हैं। अब इसी के बारे में ना मुझसे बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछ भी रहे थे, सर अगर ये 20 सेकंड दे रहे हैं ऑनलाइन तो ये तो आराम से आंसर मालूम हो जाएंगे। मैं आपको बताता हूँ हुआ क्या। फिर नेक्स्ट वन क्या है, एवरी क्वेश्चन विल बी सबमिटेड ऑटोमेटिकली आफ्टर 20 सेकंड। जारी बात है कि जो है आपने 20 सेकंड में आंसर देना है, अगर आपने ना दिया तो उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन आ जाएगा। SCTS इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी काइंड ऑफ इंटरनेट एंड इलेक्ट्रिसिटी इशू, अगर आपका नेट बंद हो गया है तो वो इसके रिस्पॉन्सिबल नहीं है। वंस एन एप्लीकेंट लॉज्ड इनटू द टेस्ट देन रीशेड्यूल टेस्ट इज नॉट पॉसिबल, यानी अगर इन केस आप लोगों ने एक दफा लॉग इन कर लिया है, टेस्ट आपका शुरू हो गया, यानी कि जब आप दोबारा से इसको रीशेड्यूल करके नए सिरे से शुरू करेंगे ये भी यारी बात नहीं हो सकता। इन केस ऑफ एनी इशू आर नॉट प्रेजेंट इन स्कॉलरशिप टेस्ट, एससीटी इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर टेकिंग द टेस्ट अगेन। आपका दोबारा से टेस्ट नहीं दिया जाएगा। अगर आपकी वो डेट गुजर गई, टाइम गुजर गया, तो आपका दोबारा से टेस्ट नहीं लिया जाएगा। बाकी इंफॉर्मेशन के लिए उन्होंने कुछ लिंक सेंड किए हुए या लिंक भेजे हुए। वो अब हुआ ये था कि जो टेस्ट हुआ वो विद इन 2 आवर, और 2 आवर्स बहुत होते हैं, यानी कि 10 से 12 बजे का, बल्कि 1 घंटे का टाइम, 1 घंटे का टाइम दिया, 11 से 12, तो 1 घंटे के अंदर 100 एमसीक्यूज थे और एक एक एमसीक्यू को 20 सेकंड दिए गए थे। तो काफी ज्यादा टाइम था और इसमें जो हमने आंसर्स दिए थे वो मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक तकरीबन, यानी कि जो मेरे बेस्ट नॉलेज में है, हमने 80 प्लस आंसर सही दिए।
ठीक है, 80+ आंसर सही दिए। और बाकी डेफिनेटली वही बात है कि एआई मौजूद है, आपके पास सारी चीजें मौजूद हैं, आप वहां से आंसर ले सकते हैं। एनीवेज जो भी हुआ, जैसे भी हुआ जी, 80+ आंसर हमने सही दिए। लेकिन उसके बाद फिर ये आपको जी 1 हफ्ते का टाइम देंगे कि आप 1 वीक के बाद अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। रिजल्ट जब चेक किया तो वो 50 से भी नीचे हमारे आंसर्स जो थे वो हमें बताए गए। अब जारी बात है, चले हमने अगर कुछ थोड़ी बहुत हेल्प ली भी होगी तो वो 3-4 एमसीक्यूज की, 5-6 की, लेकिन ज्यादा आंसर्स हमने खुद ही दिए और उसमें 80+ आंसर्स हमने सही दिए। और उसमें जो हमें रिजल्ट आया जी, रिजल्ट में बताया गया कि आप क्वालिफाई नहीं कर सके और आपके जो मार्क्स हैं वो लेस देन 50 हमें बताए गए थे। जो 70 है जी वो एलिजिबल है, स्कोर जो है वो आपका जो रिक्वायर्ड है, पासिंग मार्क्स हैं वो 70 होने चाहिए। और किसी एक भी स्टूडेंट के मेरे ख्याल से 70 अभी तक नहीं आए होंगे। अगर किसी ने ये स्कॉलरशिप अवेल किया है या किसी के 70+ मार्क्स आए हैं, वो इस वीडियो के कमेंट्स के अंदर मुझे जरूर अपना बताएं, अपनी इंफॉर्मेशन दें कि मैंने सर ये जो है वो स्कॉलरशिप अवेल कर लिया। क्योंकि अभी तक मेरे पास नॉट अ सिंगल स्टूडेंट जिसने ये कहा हो कि मेरा सर ये क्लियर हो गया है, तो जो है ये बिल्कुल सही है, तो एटसेट्रा। तो इस वजह से ही आप लोग को मैं यही कहूंगा कि अपनी बेस पर, अपनी जिम्मेदारी पर आप अप्लाई कीजिएगा। मैं सिर्फ और सिर्फ आपको इंफॉर्मेशन दे सकता था, वो मैंने इस दफा भी आपको दे दी है। ये आपका टेस्ट पैटर्न है, वो भी मैं आपको बता देता हूं कि आपका टेस्ट किस तरह का होता है और कहां से आपने प्रेपरेशन करनी है, लास्ट में मैं वो भी बता देता हूं। वो मैंने प्रीवियस वीडियोस में भी बताया था। आपका जी 100 मार्क्स का जो टेस्ट होगा उसमें इंग्लिश के 30 एमसीक्यूज होंगे, इस्लामियात के 15 होंगे, पाक स्टडी के 20 होंगे, कंप्यूटर साइंस के 15 होंगे, जनरल नॉलेज के 20 होंगे। ये टोटल मिलाकर 100 है। लेकिन ये जो जनरल नॉलेज के 20 लिखा हुआ है ना, असल में ये 100 के 100 जनरल नॉलेज है। यानी इंग्लिश, इस्लामियात, पाक स्टडी, कंप्यूटर साइंस में जो क्वेश्चंस आते हैं वो भी आपकी बुक से नहीं आते। आप ये नहीं कि अगर मैट्रिक का टेस्ट दे रहे हैं तो आपको मैट्रिक की बुक से आएंगे, अगर आप एफएससी वाले स्टूडेंट्स हैं आपको एफएससी की किताब से दिए जाएंगे। नो, ये जनरल होता है। पीएचडी वालों को भी वही क्वेश्चंस हैं, मैट्रिक वालों को भी वही क्वेश्चंस हैं। और वो क्वेश्चंस की तैयारी आपने कहां से करनी है, आपको सिंपली मैंने कहा था वेबसाइट है, मैं आपको वो भी दोबारा से दिखा देता हूं। और उसमें आपको जी कि सिंपली पाक एमसीक्यूज, ये वेबसाइट भी है और इसकी ऐप भी है। आप अपने मोबाइल के अंदर इसकी ऐप भी जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। ये पाक एमसीक्यूज की मैं वेबसाइट ओपन करता हूं आपके सामने। यहां पर अगर आप देखेंगे तो ये सारे जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस हैं, इंग्लिश एमसीक्यूज, मैथ, जनरल नॉलेज और इस तरह से पाक करंट अफेयर्स। और करंट अफेयर्स के बहुत ज्यादा थे, यानी कि जो आजकल आपके वुज़रा हैं वो कौन कौन से हैं, किस जो है वजारत का कौन सा वजीर है, कौन सा वजीर आला है, कौन सा आपका जो है वो वजीर आजम। जारी बात है कि आपका एक ही होता है। फिर आपके इस तरह से गवर्नर्स कौन कौन से, इस तरह के क्वेश्चंस बहुत सारे थे। तो ये है वेबसाइट जहां पर आपको हर सब्जेक्ट के क्वेश्चंस इन द फॉर्म ऑफ, यानी फॉर्मेट आपका एमसीक्यूज बेस्ड है, तो उसमें मिल जाएंगे, विद आंसर्स मिल जाएंगे। जैसे ये लिखा हुआ जी, विच गल्फ कंट्री हैज साइंड एन एग्रीमेंट विद द यूएस टू बिल्ड द लार्जेस्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैंपस आउटसाइड द यूनाइटेड स्टेट्स, आंसर है जी यूएई। तो इस तरह के क्वेश्चंस आप लोगों को सारे हर सब्जेक्ट के मिल जाएंगे, यहां से आपकी प्रेपरेशन बड़ी अच्छी हो जाएगी। इस टेस्ट को देने का ना एक फायदा जरूर है, मैं आपको वो बता दूं, स्कॉलरशिप मिले ना मिले आपके नॉलेज में बहुत ज्यादा इजाफा होगा। क्योंकि जारी बात है जी, जब आपने प्रेपरेशन करने के लिए सारे एमसीक्यूज यहां से तैयार करने हैं तो आपकी बहुत ज्यादा आपके इल्म में, आपके नॉलेज में इजाफा होगा। वो सबसे बड़ा बेनिफिट है, लर्निंग आपकी बहुत ज्यादा होगी। तो इसी को माइंड में रखते हुए आप जरूर अप्लाई कर लें। जस्ट 450 रुपए फीस है, लेकिन मैं आपको दोबारा से कहूंगा कि आपने अपनी जिम्मेदारी पे करना है। मैं आपको रिकमेंड भी करूंगा और नहीं भी करूंगा। रिकमेंड किस लिए करूंगा, नॉलेज बढ़ाने के लिए, लेकिन इस वजह से रिकमेंड नहीं करूंगा कि स्कॉलरशिप मिलेगा, क्योंकि मेरा ख्याल से ये स्कॉलरशिप शायद ही किसी को मिला हो। और फिर वही बात कि अगर इन केस किसी को मिला है तो जरूर मुझे बताएं कमेंट्स के अंदर। ये सी सारी इंफॉर्मेशन जी जो SETS से रिलेटेड मैंने आपको दोबारा बता दी। 16 तारीख लास्ट है अप्लाई करने के लिए, 23 अगस्त से टेस्ट शुरू होंगे। बाकी अल्लाह आपका हामी नासिर हो। मुझे अपनी दुआ में याद रखेगा। जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह हाफिज।